हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लिए नई अपडेट निकल के आई है, न्यूज़पेपर में आई है और इस पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए आपको हम पूरे डिटेल से जानकारी प्रोवाइड कराते हैं कि अपडेट क्या है और इस पर राहुल गांधी जी ने क्या बयान दिया हुआ है अप्रेंटिसों के लिए। तो आइए कम समय में आपको पूरी जानकारी पहले प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे कि अप्रेंटिस छात्रों को राहुल गांधी जी का सपोर्ट, छात्रों का अधिकार मिलना चाहिए। और ये देखिए जो न्यूज़पेपर में आया है, केंद्र की नीतियों के शिकार हो रहे हैं एक्ट अप्रेंटिस। जैसे कि काफ़ी अप्रेंटिस छात्रों ने इस मुद्दे को न्यूज़पेपर से कांटेक्ट करके वहाँ पे अपना आवाज़ को उठाने का काम किया है। उनको पता है कि जब तक कोई भी मुद्दा हाईलाइटेड नहीं होता है तब तक कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, चाहे सरकार हो या कोई पदाधिकारी हो। तो सभी अप्रेंटिस अपनी अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। इसी तरीके से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों की भी भूमिका है कि अप्रेंटिस का मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट हो ताकि आप लोगों का जो हक है, अधिकार है, वो मिल सके। तो देखिए आपका जो मुद्दा है, मल्टीपल न्यूज़पेपर में डेली कुछ ना कुछ आता रहता है कि अप्रेंटिसों को जीएम पावर के तहत भर्ती किया जाए, जीएम पावर या ओटीएस से किया जाए, या तो इनको रेलवे वर्कशॉप में ग्रुप डी में कहीं ना कहीं इनको समायोजन किया जाए, या तो सभी भर्तियों में इनका जो रिजर्वेशन है सभी भर्तियों में दे दिया जाए कि जो अप्रेंटिस बेरोजगार हैं उनको समायोजन हो जाए। तो देखिए राहुल गांधी ने इस पर क्या जवाब दिया हुआ है। और जब इनसे प्रतिक्रिया ली गई तो इन्होंने कहा है कि देखिए 2014 के पहले जो भी केंद्र सरकार थी तो उसमें जीएम पावर के तहत जो भी अप्रेंटिस था उसको नौकरी मिल जाती थी और अप्रेंटिस कंप्लीट होते ही उसको पोस्टिंग दे दी जाती थी। लेकिन अब जो वर्तमान सरकार है तो इसमें नियम में बदलाव करके सीधे 20% कोटा पे ला दिया, जहाँ 100% मतलब ये होता था कि आपने अप्रेंटिस कर लिया तो 100% होता था कि आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब क्या इसको कर दिया गया है, इसको 20% के बराबर कर दिया गया है। तो यानी जब आप 100% था तो उससे 20% कर दिए, कम से कम 50% होना चाहिए था। कि चलिए ठीक है, अगर नियम में बदलाव हुआ है तो कम से कम जहाँ आपको 100% चांस होता है नौकरी का, वहाँ कम से कम 50% कोटा दे दिया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि देखिए वर्तमान सरकार तो काफ़ी दिक्कत कर रही है अप्रेंटिसों के साथ। अगर सरकार बनती है अगर उनकी, तो फिर से अप्रेंटिसों को उसी तरीके से समायोजन किया जाएगा। और उन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर वर्तमान सरकार है वो भी इस नियम में बदलाव कर सकती है, और सरकार तक ये आवाज़ें अगर पहुंच रही हों तो सरकार जल्द से जल्द इस नियम को बदलाव करके और जो भी अप्रेंटिस हैं उनका समायोजन किया जाए। तो बिल्कुल नियम में बदलाव होना चाहिए। ये जो 20% कोटा है इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि देखिए या तो 50% कर दीजिए और सभी भर्तियों में 20% कर दीजिए, ग्रुप डी में 50%, बाकी भर्तियों में 20%। इस तरीके से नियम में बदलाव करिए जिससे अप्रेंटिसों का समायोजन हो पाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए जितना हो सकता है हम आप लोगों की आवाज़ों को और आप लोगों के सपोर्ट में हैं। लेकिन यहाँ देखिए किसी पार्टी विशेष या किसी सरकार की बड़ाई या बुराई करने नहीं आए हम लोगों का ये मुद्दा है कि अप्रेंटिसों को किसी तरीके से समायोजन होना चाहिए और अपनी बातों को सरकार तक, रेलवे बोर्ड तक पहुँचाना है। अगर वर्तमान सरकार तक ये आवाज़ जा रही है, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये आवाज़ें पहुँचाएँगे तो बहुत से लोगों तक ये आवाज़ें पहुँच सकती हैं। तो जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ निर्णय आता है। अभी तक देखिए कोई आप जो भी अप्रेंटिस है कोई इसको जिम्मेदारी से निभा नहीं रहा था। अब कुछ अप्रेंटिस है इसको समझ रहे हैं कि इसकी भूमिका क्या होती है और इसके लागू होने से क्या क्या बेनिफिट है। तो देखिए ये मल्टीपल न्यूज़पेपर में जो आ रहा है, और इस तरीके से अप्रेंटिसों को 6,000-7,000 रुपये में इस तरीके से दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अब सभी समस्याओं का समाधान होगा। और जो अप्रेंटिसों को स्टिपेंड दिया जाता था जैसे 6,000-7,000, उसके लिए भी रेलवे की तरफ से नोटिस भेज दिया गया है। अब प्रस्ताव भेज दिया गया है कि देखिए जो भी अप्रेंटिस हैं उनका वेतन बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि 8वां वेतन लागू होने वाला है और सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ने वाला है। तो उसमें अप्रेंटिसों का भी बढ़े और अप्रेंटिसों को और भी सुविधाओं को दिया जाए, जैसे सेफ्टी कैटेगरी को लेके। तो देखिए राहुल गांधी आपकी आवाज़ों को बिल्कुल सुने हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दिए हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, और जो भी आपसे कांटेक्ट हो पाता है, जैसे मल्टीपल राज्यों में चुनाव चल रहे हैं या कोई भी आपसे एमपी एमएलए से अगर कांटेक्ट है तो आप इस मुद्दे पर उनसे चर्चा करिए और अपनी समस्याओं को बताइए, ताकि वो भी आपकी आवाज़ों को संसद तक, विधानसभा तक इस मुद्दे को लेकर जाएँ और इस पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल के आए। क्योंकि देखिए जो लोग सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए अगर अग्निवीर में इस तरीके से हुआ था कि अग्निवीर आई 4 साल के लिए, फिर आखिर में उसको सरकार के ही तरफ से आश्वासन दे दिया गया है कि हमको जितने भी रेलवे अप्रेंटिस होंगे
उनको 20% दिया जाता है, और जो अग्निवीर करके आएंगे 4 साल बाद उनको रिटायरमेंट भी दिया जाता है, सारी सुविधा दी जाती है। और उनको ये भी कहा जा रहता है कि स्टेट के जो वैकेंसी आएंगी उनको उसमें समायोजन किया जाएगा। तो आप लोग भी अपने अगर अधिकार और हक के लिए अगर एकजुटता बना के संवैधानिक तरीके से मांगों को रखें और अपनी आवाज़ों को इसी तरीके से उठाते रहें, पहुँचाते रहें, तो बिल्कुल आपका जो हक है, अधिकार है, मिलेगा। और राहुल गांधी ने इस पर जो भी कहा है, अभी देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है और भी इस मुद्दे को वहाँ पे हाईलाइट करना है, क्योंकि आप लोग जितने लोग बिहार के हैं इस मुद्दे को, अप्रेंटिस मुद्दे को ज़रूर उनके सामने और भी पेश करिए, और भी लोगों के सामने पेश करिए, ललन सिंह के सामने पेश करिए। देखिए वो लोग क्या इस पर जवाब देते हैं, क्योंकि अभी ग्रुप डी भर्ती पर पूरी तरीके से स्टे लगा हुआ है। तो आप लोग पहले उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज के उसको इस पर प्रतिक्रिया लीजिए कि देखिए उस पर उन लोगों का विचार क्या है। और देखिए अप्रेंटिस छात्रों का जो स्टिपेंड मिलता है उसको भी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव जो भेजा गया है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे न्यूज़पेपर में कि खुशखबरी, कैबिनेट को भेजा गया प्रस्ताव। अप्रेंटिस प्रोग्राम में 12,300 रुपये तक मिल सकेगा मासिक भत्ता। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो अप्रेंटिस हैं अब उनको कम से कम 12,300 रुपये तक मंथली जो स्टिपेंड मिलता है वो मिल सकेगा। और इसके लिए यहाँ पे देखिए कैबिनेट को भेजा गया है प्रस्ताव। मतलब कैबिनेट में जैसे ही पास कर दिया जाएगा तो फिर आपका ये अप्रेंटिस का स्टिपेंड है ये भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि तो इतना मिलेगा भत्ता। अगर कैबिनेट के इस प्रस्ताव को मान ली तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने वाले को मासिक भत्ता 6800 की जगह 12,300, मतलब जिनको 7,000 से भी कम मिलता था अब उनको 12,300 मिलेगा। और इसमें ये भी बताया जा रहा है अभी ये 5,000 से 9,000 तक हो जाएगा, मतलब जिनका 5,000 था उनका 9,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें भी बढ़ोतरी की गई है। तो और भी अप्रेंटिसों के लिए काफ़ी आवाज़ को उठाया जा रहा है। और जिस तरीके से मान लीजिए अगर इसको प्रस्तावों को भेजा जा रहा है, इसी तरीके से जीएम और ओटीएस के लिए भी तो भेजा जा सकता है। अगर स्टिपेंड कम ही दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर रेलवे इतना सोच रहा है और भी लोग इतना सोच रहे हैं कि अप्रेंटिसों को स्टिपेंड कम दिया जाता है, तो स्टिपेंड को तो बढ़ाने की तो बात ठीक है, लेकिन इसी तरीके से जीएम और ओटीएस का भी तो प्रस्ताव भेजना चाहिए कि अप्रेंटिस की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है और वैकेंसी कम आती है, उसमें से 20% इनको मिलता है तो इनको नौकरी नहीं मिल पाती है, समायोजन नहीं हो पा रहा है इनका, फिर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इसके लिए भी तो एक प्रस्ताव भेजना चाहिए कैबिनेट को कि कैबिनेट उस पर भी कुछ चर्चा करे। तो अभी देखिए जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें और जीएम और ओटीएस का भी मुद्दा और भी हाईलाइटेड करें, क्योंकि देखिए जो सरकार है जब तक उन तक पहुंचेगी नहीं ये बातें, रेल मंत्री तक नहीं पहुंचेगी, रेलवे बोर्ड तक नहीं पहुंचेगा, तब तक इस पर चर्चा नहीं होगी तो कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर जब उसमें पहुंचता तो उसमें 20% की जगह 30%, 40% कुछ तो मिलता है, लेकिन जब वहां तक पहुंचेगा ही नहीं तो फिर इस पर चर्चा ही नहीं होगी, तो फिर रिजल्ट आपको कैसे देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए कोई भी ऐसा कैंडिडेट हो जो भी अप्रेंटिस किया हो, करना चाहता हो या कर रहा हो, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, अप्रेंटिस आईटीआई सभी ग्रुप में शेयर करिए। सभी छात्रों को बताइए कि देखिए आपके ये जो मुद्दे हैं बिल्कुल साकार हो सकते हैं, आपका इसमें पूरा हक है और पूरा अधिकार है। आपको अपने रेलवे ग्रुप डी में आप समायोजन मांग सकते हैं, क्योंकि आपने 1 साल तक ट्रेनिंग दिया है और इसके पहले जो लोग ट्रेनिंग देते थे वो भी 1 साल ही देते थे, फिर उनको जॉब मिल जाती थी और आप बेरोजगार हैं। तो इतना डिफरेंट क्यों हुआ गया और इतना डिफरेंट नियम में क्यों बदलाव किया गया। तो आप लोग इस पर ज़रूर चर्चा कर सकते हैं और इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।